प्रणाम। आपने अभी जो गाना सुना, यस, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ये जो गाना है वो मुझे इसलिए याद आया कि अब मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिन में कौवा तो संजय राउत को काटने वाला है और कौवे काटते हैं। भाई मेरा अनुभव है कि मैंने बचपन में एक घोंसला था कौवे का, तो हम लोगों को शौक़ था पेड़ पे चढ़ के गड़बड़ करना, मस्ती करना। तो मैंने वो कौवे का जो ये था घोंसला, उसमें से अंडे निकाल के फेंक दिए, कुछ ऐसे ही शौक़ बचपन। और नीचे उतरा तो एकदम से चारों ओर से कौवे मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं भागता हुआ घर में गया। फिर आप बिलीव करो, घर से मैं स्कूल के लिए जब भी बाहर निकलता था, सब कौवे एक साथ आ जाते थे। कहाँ से उनको पता चलता था मालूम नहीं। एक कोई कौवा पहला इनको इशारा देता था, फिर कौवे कौवे 20-20, 25-25 कौवे चारों ओर से मेरे होता थे, मेरे को ये करने की घाव करने की कोशिश करते थे। फिर 2 दिन के बाद मैं छतरी लेकर निकला, मगर उनको वो भी मालूम पड़ गया कि छतरी के अंदर यही है। फिर छतरी के ऊपर आघात करने लगे। आखिर मैंने मार्ग बदला, ये किया, साथ में किसी को लेके जाने लगा, और 6 महीने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन कौवों ने। तो अभी हमारे संजय राउत को मैं बोलूँगा, भाई कौवे काटेंगे तो क्यों सरासर झूठ बोला है यार, तू सरासर झूठ बोला है। पहली बात यह है कि तुमने कल सामना में जो रोक ठोक लिखा है रविवार के दिन, उसमें तुमने लिखा है कि अमित शाह और शिंदे साहब इनके बीच में जो संवाद हुआ है वो मैं आपको देता हूँ, और तुमने एक संवाद दिया है और उसके ऊपर शहाणपणा ऐसा दिखाया है की या दोघांतील चर्चेचा जो कयास लावला गेला है तो हा, मतलब उसकी हिम्मत नहीं है, तम नहीं है उसमें कि ये डायरेक्ट अमित शाह और शिंदे के बीच में है, क्यों उसको मालूम है वो ये सब जो मस्ती कर रहा है ना, ये खड़ूसगिरी कर रहा है, दुष्टपना कर रहा है, खाली शिंदे जी को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है। उसको मालूम है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे छोड़ के दूसरा कोई था ही नहीं वो मीटिंग में, और मीटिंग 4 बजे ही तय हुई थी सुबह। अरे शिंदे साहब भी और अमित शाह भी बहुत देर तक काम करते हैं, कभी रात भर सोते नहीं है, 2-2, 3-3 दिन मैंने देखा है एकनाथ जी का, तो 2-2, 3 दिन सोते नहीं है। तो 4 बजे मीटिंग उनके लिए कुछ नहीं। मुझे भी बुलाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, रात्री 1:30-2ला या तुम्ही, हे सगळं शामसूम झालेलं असेल, 1:30-2 बजे जाता हूँ मैं और हम लोग बातें करते हैं। तो शिंदे जी को 4 बजे तक जागना, बिल्कुल नहीं सोना, 2-2, 3-3 दिन कॉमन है। अमित शाह भी वैसे ही होंगे, वो भी पॉलिटिक्स वाले हैं, वो भी ये करते हैं। अब ये दोनों की मीटिंग होगी, उसमें क्या हुआ ये एकनाथ जी शिंदे ने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अमित शाह ने भी नहीं किसी को बताया। नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। अमित शाह को पूछने वाला कोई हिम्मत का बहादुर है क्या बीजेपी में? साहब तुम्हें क्या बोले साहब, आपने क्या बोला शिंदे को? अरे फडणवीस भी नहीं पूछ सकते, इतनी हिम्मत तो उनमें भी नहीं है। तो ये बिल्कुल काल्पनिक है, संजय ने लिखा है, और उसने आयडिया की है, ही पहाटेची बैठक असे बोलून संपली असे महाराष्ट्राचे हाँ बीजेपी के लोगों ने इसको बोला करके बोलता है। बीजेपी के किसी आदमी से इसका संबंध है वो मुझे मालूम है, उनमें सबको देखता हूँ, अमित शाह की बात उनको पहुँचेगी नहीं। ये काल्पनिक काल्पनिक बिल्कुल काल्पनिक संवाद है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अमित शाह ने ये कहता है, हमारा क्या बोलेंगे उसको, अभी झूठा बोलता है अमित शाह, क्या डायलॉग ही दिए उन्होंने, जैसे ये बाजू में रिकॉर्डर लेके बैठा था, या उसका आदमी जो बोलता है वो खुद का तो बोला नहीं है कि उसको मालूम है। क्या शिंदे जी सुबह के 4 बजे रहे, इतना अर्जेंट क्या है? एक तो ये अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स थी, तो अमित शाह का ये पूछने का सवाल ही नहीं आता 4 बजे क्या, और वो ऐसे ही 2-3 बजे कई बार मिले इसके पहले, तो इसमें कोई चिक्कर नहीं, तो ये पूछने का जरूर नहीं, यही से झूठ शुरू होता है। फिर शिंदे बोलते हैं संजय राउत के कहने के मुताबिक, आपको सब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है। शाह, क्या हो रहा है? शिंदे फिर मराठी में बोलता है, माझी आणि माझ्या लोकांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न उघडपणे सुरू आहेत। अरे मूर्खा संजय,
अरे अगर वो हिंदी में बात करें एक दूसरे तो हिंदी में ही करेंगे, बीच में मराठी लाएगा क्या? एक नाथ शिंदे मराठी लाएंगे? पागल। वो अभी हिंदी से इतना बोला, आपको मालूम है क्या हो रहा है, तो आगे चल के भी मराठी में होगा। तो इसने हिंदी में मराठी डाल दिया, मी माझी आणि माझ्या लोकांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत। काय को बोलेंगे? अगर बोलना है तो ये बोलेंगे कि हमारा थोड़ा सा ये करने की कोशिश हो रही है, घेराबंदी। यहाँ से झूठ, पहला झूठ अर्जन काम वाला शाह, ऐसे कैसा हो सकता है? मैं देवेंद्र से बात करता हूँ। शिंदे, मुझे दबाने की, ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। आपके भरोसे हम आपके साथ आए हैं। आपका वादा था चुनाव के बाद में भी मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। अब क्या किया है ना उसने, सत्य असत्य की मिक्सर, अच्छा भेड़ बनाई है, भेड़, बम्बैया भेड़ चौपाटी में मिलती है वो। इसमें एक सेंटेंस ये सच है, मगर उसका जिक्र उस दिन मीटिंग में नहीं हुआ है, उसका जिक्र नहीं हुआ है। वो बोलता है कि चुनाव के बाद भी मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, ऐसा आपने बताया था। ये सच है बात, ये सच है, मगर उस मुलाकात में नहीं हुआ है वो। शाह बोलते हैं हमारे 125 लोग चुनकर आए, तो आप कैसा क्लेम कर सकते हो? ये सवाल ही नहीं है। अमित शाह ने तो उनको ये बताया था, ये सवाल पूछेंगे ही नहीं वो। कैसे पूछेंगे? क्योंकि उन्हें पहले ही बोला था कि इसकी क्या संख्या है, इसके ऊपर ये नहीं करेंगे, तुमको ही बनाएंगे। मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ। आपको क्या चाहिए? मैं कोशिश करूंगा। शिंदे, मुख्यमंत्री पद। देखो भाई, वो ठीक नहीं है, अभी तो नहीं हो सकता, पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। क्या बकवास है। शिंदे जी इतने शाणे हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने चतुर हैं कि उनको मालूम है कि अभी 2-4 महीने पहले मुख्यमंत्री फडणवीस हुए हैं, तो तुरंत उनको हटा के इनको मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसे मुंगेरीलाल के सपने देखने वाले वो नहीं है। ये पब्लिक को चुतिया बना रहा है। कौन? संजय राउत। ये झूठ मूठ के ये देते हैं। ये बात हो ही नहीं सकती है ना। कैसे होगी? आप सोचो ना, आप सेंसिबल है कि नहीं? मुख्यमंत्री पद चाहिए। अरे आज की बात है कि अभी हो गए ना फडणवीस, अभी कैसा बर्ताव होगा, बदलाव होगा? नहीं होगा। तो वो बात करेंगे राहुल शिंदे साहब, बहुत शाणे हैं, वो ऐसी बात करेंगे ही नहीं कि इसको बदलो और मेरे को लो, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ठीक नहीं हो सकता, पार्टी का ही मुख्यमंत्री बना, मैं क्या करूं, ऐसी मजबूरी दिखाएंगे शिंदे? कभी नहीं। आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ। ये देखो क्या है ना, उनको शिवसेना के जो लोग हैं ना, उनमें संभ्रम पैदा करना है संजय को कि ये बीजेपी में जाएगा, ये बीजेपी में जाएगा। ऐसा प्रचार वो जानबूझकर कर रहे हैं। वो नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है, वो कर रहे हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं कि ये पार्टी नहीं रहेगी, तुमको बीजेपी में जाना पड़ेगा, फिर तुमको अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब है आपका क्लेम सीएम पद पर तब रहेगा। क्या मामा संजय, आप बीजेपी में आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई अर्थ है क्या? ये सब ये बकवास है। आपका रिस्पेक्ट रखा है, फिर हमारे पार्टी का क्या? वो हमारे पे छोड़ दो, वो पार्टी हमने ही बनाई है, आप चिंता मत करो, ऐसे शाह ने बोला। अभी ये सब सेंटेंस पढ़ने को मेरे को 2 मिनट लगे। इनकी मीटिंग चली 1 घंटा और इसने इतना ही दिया जो डैमेजिंग है एक नाथ शिंदे जी को, ऐसा एक काल्पनिक संवाद दिया। अब बोलेंगे अनिल जी आपने क्या किया? सच बताऊं, मैंने एक नाथ जी को बोला कि मिल के बोला कि ये संजय का ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो वो बोले कि अनिल जी आपको मालूम है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, क्योंकि वो हमेशा उनका ये रहता है, ये तुम्हारा मित्र है ना, उसका एक भी सेंटेंस कभी ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ। लोग बोलने लगते हैं मुझे उसने ऐसा बोला है, ऐसा किया है, तो मैं बोलता हूँ मुझे सुनना नहीं है, जानना भी नहीं है। ऐसा नामर्द आदमी है वो, ऐसा क्या बोलते कमीना आदमी है कि वो जो बोलता है वो झूठे ही बोलता है, सच बोलता ही नहीं है। उसको हम जवाब दे, उसका इनकार करे तो दिन भर वो सबको उसी इसमें खींचता रहता है ना। उसका एक ट्रैक है, टैक्टिक है, एक पिंजरा लगाया हुआ है इसने कि वो उस विधान करेगा, उसके इनकार में पूरा दिन मीडिया पे चलता है। वो सामने वाले को जबरदस्ती खींच के लाना चाहता है, फिर मीडिया वाले परस्पर धज्जियां उड़ाते हैं जो भी आएगा उसको उत्तर देने, जैसे वो संजय राउत के आदमी है, क्योंकि उनको मसाला चाहिए। तो बोले ऐसे बोलने दो, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं और अमित शाह दोनों को ही 1 घंटा हम बैठे थे, क्या बोले ये तीसरी किसी को मालूम नहीं।
आपको भी मैं नहीं बताने वाला हूँ। खाली मैं इतना बोलता हूँ कि ये सब आपने अभी बोला, क्योंकि मैंने उनको ऑलमोस्ट जैसे आपके सामने पढ़ा वैसे पढ़ा, तो आधे में ही रोका था। मैं बोला सर सुन तो लो, एक बार सुन लो। बोले ठीक है, सब सुना। वो बोला फाड़ के फेंक दो, इसमें से 1%, एक वाक्य, एक शब्द भी सच नहीं है। मैं बोला इनकार? बोले नहीं, मैं नहीं इनकार करूँगा, मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा, तो इनकार करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सब झूठ है, मगर झूठ है बोलने के लिए भी इसकी औकात नहीं है, इसकी कीमत नहीं है कि मैं इतना महत्व उसके आर्टिकल को दूं। तो मैं बोला ठीक है एक नाथ जी, मगर मेरे को लगता है कि ये झूठ का पर्दाफाश मुझे करना होगा। वो बोले कि तुमको जो करना है करो, मेरा नाम मत लो, मैं इसको अहमियत नहीं देता हूँ। और इसको यही एक तरीका है कि उसके झूठ के ऊपर आप प्रतिक्रिया ही मत दो। तो ये सरासर झूठ इसने बोला है संजय ने, ये आपके सामने रखने के लिए। और एक नाथ जी कोई इसके ऊपर ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सरासर झूठ है, उसको क्या अहमियत दे, क्यों ये दे। उनके 2-3 प्रवक्ता बोले उसके ऊपर। मैं बोलता हूँ कि एक नाथ जी की बात सही है, इसको महत्व देना ही नहीं चाहिए। और एक काल्पनिक मुद्दा, वो भी इसको कैसे मालूम पड़ा, तो बोलता है बीजेपी के सूत्रों ने बताया। बीजेपी वालों को पता नहीं, इसको पता है। और इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है, उसके सब नेता मुझे मालूम है कौन है। जैसे मेरे मालूम है उसको भी, उसके भी कौन दोस्त है मुझे मालूम है, उनमें से किसी को नहीं। एक तो मैंने टैग किया, मैं बोला क्या अमित शाह और इनकी इसमें क्या बात हुई। वो बोला अमित शाह है वो और एक नाथ जी, वो जो बात करेंगे हमको पता चलेगी क्या? अमित शाह हमको बोलेंगे? सवाल ही नहीं सर। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि संजय को कौवा कैसे और कहाँ काटता है। वो भांडुप में रहता है, वहाँ से जब निकलेगा तो रेकी करके रखी होगी नहीं कौवे ने, कल उसके गाड़ी के ऊपर कौवों का हमला तय है। धन्यवाद।